नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। आतंकियों की पहचान उमर अहमद बट और नदीम अहमद बट के रूप में हुई है। ये दोनों कुलगाम में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, साथ ही घाटी का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस, सेना की 19 RR और CRPF ने संयुक्त अभियान चलाकर इलाके की घेराबंदी करना शुरू की। खुद को गिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू किया और उसके बाद उन्हें मात खानी पड़ी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को एक संदिग्ध वस्तु मिली है। बांदीपुरा श्रीनगर सड़क पर पड़ने वाले पोचपन और नदीहाल इलाके में इसे देखा गया है। SSP बांदीपुरा की तरफ से बताया गया है कि सेना की ज्वाइंट बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड रवाना हो गई है। सड़क पर फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इस मामले में और ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 अन्य नागरिक भी घायल हुए हैं। उधर पुंछ के किरनी सेक्टर और उसमें घुसपैठ कराने के लिए जबरदस्त गोलाबारी करने के साथ ही बैट हमले की कोशिश की गई, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। दोनों मोर्चों पर सेना ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की 1 दर्जन चौकियां तबाह कर दी। इसमें 8 सैनिक मारे गए जबकि 19 सैनिक घायल हुए हैं। दूसरी ओर रात 8 बजे पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के बालाकोट और राजौरी सेक्टर में गोलाबारी करना शुरू कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,458 नए मामले सामने आए हैं और 386 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,08,993 हो गई है, जिनमें से 1,45,759 सक्रिय मामले हैं और 1,64,330 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 8,884 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस वायरस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनलॉक 1 के तहत दी गई रियायतों की वजह से नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने एक ट्वीट कर कोरोना ग्राफ साझा किया और साथ ही लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने की रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के कारण एक भव्य त्रासदी। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक 20 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। देश में कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। दुनिया में वायरस से प्रभावित देशों की सूची में भारत 4थे स्थान पर पहुंच गया है। देश में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई प्रभावित है। वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरोना कॉल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच आयोजित होने वाली ये 6ठी बैठक है। 2 दिवसीय बैठक का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किन विषयों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। देश के 333 भव्य सैन्य अफसर आज देश सेवा में समर्पित हुए। इसके अलावा 90 विदेशी कैडेट्स भी अपने देश की सेना में शामिल हुए। इनमें 90 युवा सैनिक अधिकारी 9 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, मालदीव, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, श्रीलंका और वियतनाम की सेना का अभिन्न अंग बने। कड़े परीक्षण में खरा उतरने के बाद जाबाज कैडेट्स ने आज IMA में अंतिम पग भरा। इसके साथ ही वे भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। परेड में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर भाग लिया। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार POP में IMA की ओर से किसी भी कैडेट्स के परिजनों को बुलावा नहीं भेजा गया और साथ ही साथ कैडेट्स फेस मास्क पहने हुए नजर आए। अमेरिका समेत मेक्सिको, रूस, ब्राजील देश जैसे देशों में जहां लॉकडाउन नियमों में ढील देना शुरू किया है, वहीं संक्रमण के मामलों में भी बढ़े हुए हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73 लाख को पार कर गई है और मृतकों की संख्या 4.27 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच थाईलैंड में संक्रमण के डर से देश के विश्व प्रसिद्ध
बौद्ध मंदिर वातफो में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समय के बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।